ईरान इजराइल महायुद्ध के बीच ईरान को पाकिस्तान का साथ मिला है, लेकिन इस दोस्ती को देखकर अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। तो ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के हाथ पकड़े खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईरान और पाकिस्तान की इस दोस्ती को अगर कोई पूरी तरह से ठुकरा रहा है तो अमेरिका है, जो कि पाकिस्तान के साथ नए सिरे से संबंधों को साधना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान अब ईरान के साथ गलबैयां कर रहा है। जिस तरह से इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान का दौरा शुरू हुआ और पाकिस्तान ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का रेड कारपेट वेलकम किया, उसने दरअसल पिछले कुछ महीनों की जो तस्वीर थी उसको पूरी तरह से धुंधली कर दी। जी हाँ, चंद महीने पहले ही हम देख रहे थे किस तरह से ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर कहर बरपा रहे थे, एयर स्ट्राइक कर रहे थे। पाकिस्तान की जमीन पर जो आतंकी संगठन है जैशे अल अदल, वो ईरान में IRGC के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा था और ईरान रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखा रहा था। लेकिन ऐसे वक्त में ईरान को पाकिस्तान का साथ मिला है, जब ईरान पूरी तरह से एलियनेट करा था, अलग थलग खड़ा था और ईरान और इजराइल के बीच के जंगी हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। इस वक्त की स्थिति में आप देखिए तो ईरान किसी वक्त इजराइल के ऊपर और इजराइल किसी वक्त ईरान के ऊपर किसी भी हद तक हमले करने के लिए तैयार बैठा है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान इजराइल के इस महायुद्ध में कोई और नहीं बल्कि इजराइल के साथ पुरजोर तरीके से अमेरिका खड़ा है। अमेरिका को उम्मीद थी कि पाकिस्तान उसके साथ होगा। इसी उम्मीद के साथ बाइडेन ने पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और उनके सरकार को न सिर्फ खत लिखा था बल्कि बधाइयां भी दी थी। लेकिन इन बधाइयों के और खत के मजमून अभी पूरी तरह से निहितार्थ भी नहीं हुए थे कि पाकिस्तान ने पाला बदल दिया। शहबाज शरीफ की सरकार ने ईरान का साथ लेना और ईरान का साथ देना ज्यादा पसंद किया बशर्ते अमेरिका के। उसकी मजबूरी क्या थी, इस पर हम आएंगे। क्या हालात दरअसल ईरान और पाकिस्तान के इस गठजोड़ का युद्ध के माहौल में पड़ेगा, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रईसी के इस दौरे का मतलब क्या है। इब्राहिम रईसी जो कि 3 दिनों के दौरे में पाकिस्तान पहुंचे हैं, वहां पर उनका इस्तकबाल, उनका स्वागत, उनका रेड कारपेट वेलकम जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार कर रही है, जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी और उसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर कर रहे हैं, वो दरअसल न सिर्फ दोनों के व्यापारिक संबंध, दोनों के आर्थिक संबंध, दोनों के बीच जो चल रहे आतंकवाद को लेकर बातचीत है उस पर केंद्रित है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा इजराइल के साथ जिस तरह से ईरान का जंग जारी है उस पर डिपेंड करता है। दरअसल आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है कि जनवरी के महीने में ही पाकिस्तान के 4 लोग अमेरिका के हत्थे चढ़े थे। ये वो लोग थे जो दरअसल हूती विद्रोहियों को, जी हाँ, यमन में बैठे ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को ईरान का हथियार सप्लाई कर रहे थे। यानी लंबे समय से पर्दे के पीछे पाकिस्तान के लोग ईरान के साथ मिलकर ईरान के प्रॉक्सी को हथियारों की सप्लाई दे रहे थे। ये केस अपनी जगह था। इस बीच अमेरिका को भनक भी नहीं लगी और डिप्लोमेटिक चैनल में ईरान ने पाकिस्तान को आउटरीच किया और आज की तारीख में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिनों के पाकिस्तान दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान जो बड़ी चीज़ें होने वाली हैं उसको लेकर CIA ने पहली अलर्ट जारी किया, मोसाद ने भी अमेरिका को आगाह किया और इसी से चौकन्ना होते हुए इस विजिट के शुरू होने के ठीक पहले पाकिस्तान को सप्लाई करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल के जो कलपुर्जे हैं या उससे जुड़े हुए जो अन्य सामग्री हैं उनकी कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। 3 कंपनियां चीन की और 1 कंपनी आप देखिए तो यूरोप की। और इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया कि भले ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने शहबाज शरीफ को खत लिखकर पाकिस्तान के साथ अमेरिका के नए संबंधों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए थी, लेकिन अब ये संबंध आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अमेरिका के नज़र में ईरान जितना बड़ा दुश्मन है, ईरान का पार्टनर भी उतना ही बड़ा दुश्मन होगा। और इसीलिए पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों गंभीर नतीजे भुगतने के लिए आने वाले दिनों में भी तैयार रहना चाहिए। ये और बात है कि पाकिस्तान को लगा कि ईरान का अगर साथ मिलता है तो उसका 10 साल डिले प्रोजेक्ट, जो कि आप देखिए तो ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के तौर पर जाना जाता है, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारी मात्रा में पाकिस्तान को ईरान से गैस की सप्लाई मिलेगी, सस्ता गैस मिलेगा, यानी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की बेहतर होगी। इसके बदले ईरान को भी पाकिस्तान से पैसा मिलेगा, यानी उसकी भी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। लेकिन ये तो दरअसल दुनिया के देखने के लिए एक पिक्चर भर है।
अंदर खाने में देखिए तो पाकिस्तान और ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट है वो एक दूसरे को कोलैबोरेट कर रहा था। पाकिस्तान जो कि चीन के साथ मिलकर इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइलों को तैयार कर रहा था, जो कि आप देखिए तो MRTC के तहत था, लेकिन कुल मिलाकर वो एक तरह के ऐसे थ्रेट को क्रिएट कर रहा था जो बनने वाले पाकिस्तान की मिसाइल भारत के लिए नहीं, कहीं ज़्यादा अमेरिका और इजराइल के लिए टारगेट करने वाले थे। और इसलिए क्योंकि इन हथियारों की सप्लाई ईरान के साथ और इन हथियारों की सप्लाई ईरान के प्रॉक्सीज के साथ पाकिस्तान सुनिश्चित करता, और ये भनक मिलते ही अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर एक तरह से बड़ा स्ट्राइक कर दिया। लेकिन अब जरा समझिए कि रईसी और जरदारी मिलकर क्या करने वाले हैं। अब जरा समझिए कि असीम मुनीर IRGC के साथ मिलकर इजराइल ईरान वॉर के दौरान क्या करने वाले हैं। तो इस वक्त के हालात में आप यूँ समझिए कि ईरान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि वो अपने प्रॉक्सीज को हथियारों की सप्लाई पूरी तरह से नहीं दे पा रहा है, लॉजिस्टिक सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिससे इजराइल के खिलाफ ईरान का जंग कमजोर पड़ सकता है। एक तरफ हमास देखिए किस तरह से पिछले 7 महीने से इजराइल के सामने जो है घुटने तो नहीं टेका, लेकिन पुरजोर तरीके से टूट चुका है। अब ईरान की समूची निर्भरता इजराइल के ठीक बगल में अगर किसी के ऊपर है तो हिजबुल्लाह के ऊपर है, यमन में हुती के ऊपर है। लेकिन इन दोनों ही प्रॉक्सीज को अगर ईरान लॉजिस्टिक और हथियारों की सप्लाई चेन नहीं बना पाया तो जाहिर है भी कमजोर पड़ेंगे। ईरान डायरेक्ट रेड सी के जरिए इन तक पहुंच पाए ये बेहद मुश्किल है, और इसीलिए ईरान को पाकिस्तान का साथ चाहिए, पाकिस्तानियों का साथ चाहिए। और इसी साथ को, इसी गठजोड़ को मजबूत करने के लिए दरअसल खुद कोई और नहीं बल्कि 7 साल के अंतराल में कोई ईरानी राष्ट्रपति पाकिस्तान की ज़मीन पर है, क्योंकि इस वक्त ईरान को सबसे बड़ी ज़रूरत किसी स्ट्रेटजिक पार्टनर की है, किसी इस्लामिक देश की है। अरब के देश पिछले हम 7 महीनों में देखें तो ईरान को सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाई दिए। उसके ठीक उलट हमने देखा कि अरब के देशों ने इजराइल को सपोर्ट किया, अमेरिका को सपोर्ट किया। इसी वक्त के हालात में देख लीजिए, जब ईरान इजराइल के ऊपर 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल बरसा रहा था तो जॉर्डन जैसा इस्लामिक देश जो है वो इजराइल के साथ खड़ा था। टर्की और सऊदी अरबिया को आप लीजिए तो वो भी ईरान के समर्थन में कहीं खड़े नहीं दिखाई दिए। और कुल मिलाकर कतर की स्थिति देखिए तो अमेरिका के बीच में और हमास के बीच में और ईरान के बीच में एक पुल का काम कर रहा है, वो भी अमेरिकी इंटरेस्ट को कहीं ज़्यादा सर्व कर रहा है। और इन्हीं हालात और चुनौतियों को देखते हुए दरअसल ईरान को चाहिए था किसी का साथ, और उसने बढ़ा दिया पाकिस्तान के सामने अपना हाथ, और पाकिस्तान ने बिल्कुल देरी नहीं की, बल्कि ईरान का हाथ पाकिस्तान ने भी थाम लिया। लेकिन अब अमेरिका क्या करेगा? जाहिर है अमेरिका ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हथियारों की बारिश की थी उसके बाद अमेरिका पूरी तरह से नाराज है। वो और ज़्यादा ईरान के ऊपर सैंक्शन करने जा रहा है। लेकिन अब सैंक्शन की जद में वो पाकिस्तान भी आएगा, जो पाकिस्तान ईरान के साथ अपने गठजोड़ को आगे बढ़ाना चाहता है। और इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से देखिए तो दरअसल अमेरिका का अगला स्टेप न सिर्फ ईरान पर बल्कि पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में ईरान और पाकिस्तान का एक गठजोड़ इजराइल के साथ अपने युद्ध को और आगे बढ़ाता है, या फिर ये युद्ध ठंडा पड़ जाता है। ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगले 3 दिन के जारी दौरे के बीच हम देखते हैं कि क्या गठबंधन, क्या गठजोड़, क्या एग्रीमेंट ईरान और पाकिस्तान करते हैं और इसके रिपरकशंस क्या सामने आते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आगे इससे जुड़ी हुई और जानकारी आपके सामने लेके आएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत।